गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब लोग। तो सुबह सुबह का टाइम है। आपको मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा कि मैं बस अभी जस्ट सो के उठी हूँ और किचन में आई हूँ क्योंकि अभी दिशु की टिफ़िन की तैयारी करनी है और दूध भी गर्म हो रहा है। तो बस यहाँ से दूध लेके फिर उसको उठाने के लिए जाऊँगी। जो हमारी मैडम है वो दूध पी के ही उठती हैं, ऐसे उठती नहीं है बेड से। तो सबसे पहला काम यही रहता है कि उसको सुबह सुबह बिस्तर से उठाने के लिए दूध चाहिए और एक गिलास पानी चाहिए। तो लीजिए, दूध हो गया मेरा गर्म। और आज का जो व्लॉग है वो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कल एक वृद्ध आश्रम में विज़िट किया था और वहाँ जाके मैंने वहाँ की स्थिति देखी थी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वहाँ पे कैसे रह रहे हैं। तो जो आश्रम है उसमें आई थिंक 10 से 12 बुज़ुर्ग हैं जो वहाँ पे रहते हैं और उनका जो ध्यान रखते हैं, जो उनका जो उनके ऑनर हैं संस्था के, उनमें 2 फीमेल्स हैं, एक माँ है और एक बेटी है। तो जो बेटी हैं वो उन्होंने इसको ओपन किया है और माँ वहाँ पे संभालती है। तो कल मैंने वहाँ विज़िट किया था और मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे सारी बातचीत करी कि आप लोग यहाँ कैसे रहते हैं, क्या है। वहाँ जाके मैंने देखा कि वो लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं और उन्हें क्या-क्या चीज़ों की बेसिक नीड होती है और संस्था में जो बुज़ुर्ग हैं किस-किस एज ग्रुप के हैं, कहाँ-कहाँ से आए हैं और किस रीज़न से आए हैं, ये भी मैंने जानने की कोशिश करी। लेकिन हम सबको पता है कि रीज़न क्या होता है वृद्धाश्रम में किसी भी बुज़ुर्ग का आने का। लेकिन किसी ने भी वहाँ पे जितने भी लोग थे, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया और ना ही अपने बच्चों की कोई बुराई करी। तो ये होते हैं माँ-बाप। तो बस आपको यही बोलना चाहूँगी कि मैंने इसके आगे वहाँ का थोड़ा-सा व्लॉग बनाया था, जो मैंने इसके आगे ऐड किया है। तो आप लोग प्लीज़ देखें और आप लोगों में से कोई भी उनकी किसी भी प्रकार की सहायता करना चाहता है, चाहे आप वहाँ खाना खिलाना चाहते हो, चाहे आप वहाँ राशन बँटवाना चाहते हो, चाहे आप कपड़े डोनेट करना चाहते हो, चाहे किसी भी प्रकार का, चाहे कोई सामान डोनेट करना चाहते हो संस्था के लिए, तो वहाँ पे जितनी भी उन लोगों को नीड है, जो भी है, मैंने वहाँ पता किया और मुझे पता चला कि उनको बेसिकली किस-किस चीज़ों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरतें होती हैं। तो आप इसके आगे का वीडियो देखें और प्लीज़ अगर आप लोगों में से किसी को भी सोशल कॉज़ में, समाज सेवा में या किसी भी तरीके की किसी की हेल्प करने में, मदद करने में अच्छा लगता हो या दिल को सुकून मिलता हो, तो आप लोग प्लीज़ इसके आगे का वीडियो ज़रूर से देखें। और मैंने इसमें अपने जो व्लॉग बनाया है इसमें डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और सारी डिटेल मैंने उसमें मेंशन कर दी है। तो आप लोग डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप संस्था में जाके देख सकते हैं कि बुज़ुर्ग कैसे रह रहे हैं और कुछ भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता करनी हो तो आप लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार अगर कुछ भी उनको देना चाहें किसी भी तरीके से, तो आप वहाँ जाएं और वहाँ नहीं भी जा पाएँ तो आप उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल है मेरे पास, एड्रेस है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे भी हो सके आप उनकी सहायता कर सकते हैं। तो जितना हो सके इस ब्लॉग को आगे से आगे बढ़ाएं और सहायता करें बड़े बुज़ुर्गों की, उनका आशीर्वाद लें। कहीं न कहीं आप लोगों को उनका आशीर्वाद अपने जीवन में बहुत सपोर्ट करेगा। थैंक यू सो मच। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ों की नीड रहती है, थोड़ा-सा ऐसा बता दीजिए ताकि हम लोग ही नहीं और भी जो कोई सहायता करना चाहें आपकी, वो भी आके कर सकें। आपको ज़रूरतें क्या-क्या होती हैं पर डे? डेली के हिसाब से डेली के हिसाब से क्या-क्या वो सामान बताओ। चाहिए होता है, आप एक बार बता दें। एक तो हमारी रोटी तो देखिए वो बेसिक नीड है, सबकी नीड है। सब्जी है, सबसे रोटी बढ़िया है। हाँ, उसके यहाँ बाद हमारी जो सारी नीड्स ये लोग फुलफिल कर देते हैं, तो जो मैम को चाहिए वो जो हमारी जो सारी फूड अकोमोडेशन क्लोथिंग ब्रश पेस्ट सब कुछ छोटी से छोटी बड़ी से छोटा से छोटा बड़ा दवाई तो ये 2
जो आश्रम है नाम है हरे कृष्णा वृद्धाश्रम और ये प्रताप नगर में सिचुएटेड है। तो आप लोगों में से कोई भी कभी भी आके किसी भी तरीके की मदद करना चाहे या जो कुछ भी है आप आए यहाँ पे। मैडम रहती हैं और एक हेड है वो भी मैडम है, फीमेल ही है, आप उनसे मिल सकते हैं। और जो भी इन लोगों की नीड्स है, जैसा भी आप लोग की श्रद्धा हो, जो भी आप लोग चाहें अपनी श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे खाने का भी रहता है। ये देखिए यहाँ पे टाइमिंग दे रखे हैं कितने बजे से क्या क्या रहता है। सुबह का नाश्ता रहता है 9 बजे का। एक बार उधर दिखा दो। भोजन होता है इनका 1 से 2 का होता है। हाँ जी। जो शाम का होता है 4 बजे का, वो जो ब्रेकफास्ट टाइप होता है वो होता है। हाँ जी। जो रात्रि का भोजन होता है वो 7 बजे होता है। यस। तो अगर आप लोग यहाँ पे खाना भी खिलाना चाहते हैं तो एक टाइम का जो इनका खाना होता है वो 1500 रुपये का होता है। यहाँ पे कम से कम 10 से 15 बुजुर्ग हैं जिनको आप खाना खिला सकते हैं। नाश्ता कराना चाहें तो नाश्ते का भी यहाँ दे रखा है, 500 रुपये है। और दूध का इनका 300 रुपये रहता है एक टाइम का। तो आपका यहाँ आने का क्या डिटेल है? सबका अपना अपना अलग अलग डिटेल है। कोई कुछ बताना चाहे तो बता दीजिए। आप बताना चाहो। ऐसा रहता है देखिए। और मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ का एड्रेस, इनका कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ मेंशन कर दूँगी। तो अगर कोई भी आना चाहे, कोई भी इंटरेस्टेड है, यहाँ आएँ, आप लोग मिले इन सब से और जैसा भी आपकी श्रद्धा हो आप यहाँ मैम से मिलके और बात कर सकते हैं। थैंक यू।